बच्चों लास्ट वाली टीडीएस की क्लास के अंदर उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट टीडीएस की क्लास के अंदर हमने ऑलमोस्ट टीडीएस के सेक्शन तो सारे कर लिए थे। एक हमें छोटा सा कंफ्यूजन हो गया था कि टीडीएस की रिटर्न की जो डेट थी उसके ऊपर हम बात कर रहे थे। मैंने वो रिटर्न की डेट जो लिखवाई थी आपको, वो हमने लिखी थी क्वार्टर वाइज डेट लिखवाई थी मैंने आपको, जो स्क्रीन पे है मेरे 24Q 26Q के लिए। तो मैंने आपको डेट लिखवाई थी टीडीएस ड्यू डेट्स अप्रैल में जून, क्वार्टर एंडिंग 30 जून की 31 जुलाई। क्लियर? जुलाई, अगस्त, सितंबर 30 सितंबर, क्वार्टर एंडिंग की 31 अक्टूबर, नेक्स्ट क्वार्टर की 31 जनवरी और उसके नेक्स्ट क्वार्टर की 31 मई, लास्ट क्वार्टर की। बिल्कुल सही है, ये यही डेट है। क्लियर? नो चेंज, बिल्कुल परफेक्ट है, सही है, यही डेट है। इज दैट क्लियर? एम आई क्लियर? डन। तो यही डेट है। फिर उसके बाद मैंने आपको एक पेनल्टी लिखवाई थी इसकी। पेनल्टी आपने लिखी 100 रुपीज पर डे, है ना? उसको 200 रुपीज पर डे कर लो बस। बाकी सब वही, मैक्सिमम कितना जा सकता है? बिल्कुल ठीक है। देन हम कुछ ड्यू डेट्स और बताएंगे आपको। तो ये हो गया हमारा। एक आपने टीडीएस ऑन परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेट लिखी हुई है? नहीं तो लिख लीजिए, टीडीएस ऑन परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। नोट लिख लो, एक लिखा हुआ है, क्या है? 30th इमीडिएट बेसिस। लिख लो, एक नोट लिख लो कहीं पर भी ऊपर, टीडीएस ऑन परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। बच्चों जब भी हम इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करते हैं किसी भी मंथ में, होता रहता है, प्रॉपर्टी परचेज करनी पड़ती है। टीडीएस ऑन परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, द टाइम लिमिट टू डिपॉजिट सच टीडीएस इज 30th of the next month. So for example, if you have purchased if the property is purchased in the month of June, then the TDS can be deposited till 30th July, 30 जुलाई तक। उस रिलेशन वाला खाली, उससे कंटेक्स्ट, और कोई सा नहीं। ठीक है जी। फिर हमें ऐसे टीडीएस खत्म ही हो गया, बस लास्ट के थोड़े बहुत छोटी छोटी जो चीजें खैर अलग होती है वो अलग से लिखवानी है मुझे। ड्यू डेट फॉर 15G, ड्यू डेट फॉर ड्यू डेट फॉर 15G एंड 15H फॉर्म। कौन सा फॉर्म? पंद्रह जी और 15H का फॉर्म। ये होता है किस लिए? पहले इनकी ड्यू डेट लिखो, नोटिफिकेशन के थ्रू क्या बन गई है। 15G और H रिसीव्ड
क्वार्टरली लिख लो, अप्रैल मई जून, 15G और H की ड्यू डेट 15 जुलाई, जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर की ड्यू डेट 15/10 माने अगले महीने, क्वार्टर के अगले महीने की 15 तारीख। अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर की कब आएगी? 15 जनवरी एंड जैन फेब मार्च की कब आएगी? 30 अप्रैल। ये एक अलग है, 30 अप्रैल होनी थी कब? बिल्कुल यू आर करेक्ट, सीक्वेंस हो ही जाता 15 अप्रैल, बट इसको एक्स्ट्रा 15 दिन मिलते हैं। ठीक है बच्चों, फिर एक और लिख लो एक्स्ट्रा, फॉर्म 16 और 16A, ड्यू डेट फॉर ETDS रिटर्न, ड्यू डेट फॉर ETDS रिटर्न फॉर 24Q, 26Q और ये जो ऊपर लिखे हुए फॉर्म है 16/16A। सर फिर से सुनो, 24 और 26 की नॉर्मल रिटर्न की डेट तो वही है, बट कोई इलेक्ट्रॉनिकली कर रहा है अगर तो उसको थोड़ा सा फायदा मिल जाता है। 24Q 26Q ट्रेडिशनली जो हम लिख चुके हैं ना अभी डेट, पहले लास्ट क्लास में जो लिखी थी, जो मैंने आज कंफर्म की वही है, बट एक कंसेप्ट आया ETDS। वैसे होता नहीं इलेक्ट्रॉनिकली कुछ भी करोगे तो बढ़ावा देना चाह रहे, उसके लिए अलग से एक प्रोविजन बना दिया। समझ आया क्या है ये? नॉट वेरी परमानेंट, वो परमानेंट है, ये इलेक्ट्रॉनिक चीजों को बढ़ावा, प्रोत्साहन, प्रमोट करने के लिए ये अलग से एक प्रोविजन बनाया। इसके लिए ड्यू डेट फॉर ETDS रिटर्न 24Q, 26Q, 27Q, 16A, 16B। सर नॉर्मल की क्या डेट है बता सकते हो कोई? अप्रैल मई जून की नॉर्मल वाले की क्या डेट थी? हाँ जी, 31 जुलाई। अच्छा, इनकी डेट जो है डिपेंड करती है कि अगर आप, इफ यू आर अ गवर्नमेंट डिडक्टर और अदर्स, अदर गवर्नमेंट काटती है तो इनको क्या डेट मिलेगी? गवर्नमेंट वालों को थोड़ा फायदा मिलता है। गवर्नमेंट कट करती है, गवर्नमेंट को TDS की रिटर्न जमा कर दिया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, तो ETDS की रिटर्न हो जाएगी 31 जुलाई। क्लियर? और अदर्स के लिए 15 जुलाई। नेक्स्ट क्वार्टर की 31 अक्टूबर, उसके नेक्स्ट क्वार्टर की 31 जनवरी और लास्ट क्वार्टर की 15 मई। ये दूसरा कारण था कंफ्यूजन का, ETDS वाला कंसेप्ट जो है क्लियरली डिफाइंड नहीं था, तो ये जो डेट मैं कह रहा था ना लास्ट वाला एक कंफ्यूजन है, ये ETDS में है वो डेट। और दूसरे कोई है नॉर्मल जनता, उनके लिए क्या डेट रहेगी फिर? 15 अक्टूबर, 15 जनवरी और 15 मई। तो लास्ट वाली सेम है दोनों के लिए। क्लियर? डन। 16A की यहीं लिख लो, 16 और 16A की डेट बस लिखवा रहा हूं। कभी भी ये चीज एग्जाम पर्पज में नहीं आनी है, जो भी बच्चे कर रहे हैं ध्यान से समझना। जो ये एक कंसेप्ट में लिखवा रहा हूं TDS वाला, इसको एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा, ये वाला पर्टिकुलरली, खाली ये। इससे पहले तक जितना भी लिखवाया है वो एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, वेरी मच रेलेवेंट, प्रॉपरली 100% रेलेवेंट है। ओनली दिस ETDS वाला इज नॉट वेरी मच रेलेवेंट फॉर एग्जाम, बट यू शुड नो दिस थिंग, कहीं आ जाए
एक छोटा सा भी एक नंबर में, तो एटलीस्ट ध्यान रखना कि ये 15 दिन पहले चले। गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट अलग हो गया, या पहले उसमें भी अलग था, लेट मी टेल यू, पहले उसमें भी अलग था, बाद में एक कर दिया। उसमें भी गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट का पहले था, बाद में एक, और फिर उसके बाद में यहां गवर्नमेंट डिडक्ट और अदर्स को ये से बना दिया। चलो, तो 16/16 की क्या डेट आ गई सर? गवर्नमेंट वाले के लिए 15 अगस्त, 15 नवंबर, ये क्वार्टर वाइज बता रहा हूं मैं आपको, पहला क्वार्टर, दूसरा, तीसरा और चौथा। थर्ड क्वार्टर की डेट क्या आएगी? 15 फेब, और फोर्थ क्वार्टर की डेट क्या आएगी? 30 मई। बट प्रैक्टिकल लाइफ में आपको मैं बताऊं, 16A की फॉर्म की डेट, 16A, 16 की नहीं, 16 की तो 30 मई होती है, 16A की 31 मई होती है। ठीक है, अगर किसी को वो भी इच्छा हो तो लिख लो। प्रैक्टिकली 16A की डेट लास्ट डे में काम करोगे तो चाहिएगा ही। प्रैक्टिकल लाइफ में 16A की जो डेट है वो 31 मई और 16 की 30 मई। मैंने उल्टा बोल दिया, ये 31 मई 16 की होती है और 30 मई 16A की होती है। क्लियर? और सर बाकी दुनिया के शरीफ लोगों के लिए क्या रेट है? बाकियों के लिए क्या डेट रहेगी? 30 जुलाई, 30 अक्टूबर। ये किसके लिए हो रही है? 16/16A के लिए। गवर्नमेंट डिडक्टर्स के लिए ये रेट है 16/16A की, और प्राइवेट डिडक्टर्स के लिए 16/16 फॉर्म की डेट 30 जुलाई। और ये कौन किसकी डेट है फिर? 24Q, 26Q, 27Q, ई वाले की। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? जो इससे पहले तक लिखा था वो नॉर्मल था, अब हम ई टीडीएस रिटर्न की बात कर रहे थे। ई टीडीएस रिटर्न में 26Q, 24Q, 27Q जो फॉर्म्स है, इनमें दो टुकड़ों में बट गया। गवर्नमेंट डिडक्टर की डेट ये दे दी उस 26Q, 24Q वाले की, और नॉन गवर्नमेंट की ये डेट दे दी। 16A16 की डेट गवर्नमेंट डिडक्टर के केस में ये है, और नॉन गवर्नमेंट के केस में ये है क्वार्टर एंडिंग 30 जुलाई, 30 अक्टूबर, 30 जनवरी और 30 मई। बाकी अगर फॉर्म 16 है तो इसके लिए भी डेट कौन सी मिलेगी? यहां पर 31 मई। प्रैक्टिकली यही होता है। ठीक है बच्चों, कोई कंफ्यूजन है किसी को तो पूछ लो। लास्ट सेक्शन हमने कौन सा 194 एलए कर लिया था ना? बिल्कुल हो गया था। एलसी हो गया था, आईए हो गया था, एलबी हो गया था, डीए हो गया था हमारा। इज दैट सो? करेक्ट? कोई किसी को संशय, कोई डाउट है? बेटा फिर से बोलो। ये वाला कौन सा आएगा? ये थर्टी तो मुझे भी दिख रहा है। जुलाई, देन अक्टूबर, देन सेम आएगा। सेम डिफरेंस चेक कर लिया करो हमेशा, कितने कितने महीने का गैप आ रहा है। और यहाँ पर तो लिखा ही आपने कितने मंथ्स का गैप है यहाँ पर? जुलाई से अक्टूबर, चलिए आगे करो।
यहां तक कि किसी भी सेक्शन में अगर किसी को भी कोई भी सवाल है तो पूछ लो आप। फिर हम एक टॉपिक करना है टीसीएस का, अगर आप यहां से आगे बढ़े तो बताइए। बोलो। बच्चों एक नया कॉन्सेप्ट आया टीसीएस का, फुल फॉर्म है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। पहले ये नहीं था, कुछ समय पहले इंट्रोड्यूस कर दिया गया टीसीएस, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। गवर्नमेंट चाहती थी कि इनकम कमा रहे हो तब तो लिया ही जाए, साथ ही साथ अगर सामान भी बिक रहा है तो उसमें भी हम कुछ आपसे टैक्स एक टाइम पे इकट्ठा ले लें। क्या है कॉन्सेप्ट, लिखना स्टार्ट करो। बस सेम कॉन्सेप्ट सेम है, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, टैक्स डिडक्शन एंड टैक्स कलेक्शन। ये कब होता है? टीडीएस होता है इनकम देने पर, और ये होता है कि जब अगर आप किसी को प्रेशियस चीज जैसे गोल्ड बेच रहे हो, गोल्ड, सिल्वर, यूटेंसिल्स, कुछ ऐसी मेटल वेटल वाली चीजें हैं, या कोई सामान बिक रहा है तो उस पर कहते हैं कि इन प्रेशियस चीजों पे बिकने से पहले उसी समय टैक्स ले लो उनसे अलग से एक, और वो गवर्नमेंट को जमा करवा। डन। तो पहला है टीसीएस इन केस ऑफ सेल ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स। स्पेसिफाइड गुड्स के केस में टीसीएस क्या रहेगा, लिखना पड़ेगा आपको। लिखो, एवरी सेलर सेलिंग स्पेसिफाइड गुड्स, every seller selling specified goods shall at the time of debiting the accounts of the buyer or at the time of receipt of amount from him। कब आता है इसका कंसेप्ट? एट द टाइम ऑफ डेबिटिंग दिस अकाउंट, मतलब क्रेडिट पे है अगर तो, और एट द टाइम ऑफ रिसीविंग अमाउंट फ्रॉम हिम, विच एवर इज अर्लियर, shall collect TCS at the following percentage। तो टीसीएस की कुछ स्पेसिफाइड गुड्स बनाए गए। कौन कौन से स्पेसिफाइड गुड्स है? नंबर 1, अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। पहला कौन सा है? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है सर, इसको अलग से क्यों बोला गया है? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन क्यों बोला गया? अल्कोहल घोड़ों को भी पिलाया जाता है रेस में, और जो दौड़ते हैं ना तो उनको भी पिलाया जाता है अल्कोहल। तो हमारे लिए अल्कोहल एक शराब है, या उस तरीके से हम देखते हैं, बल्कि अल्कोहल बेसिकली अगर साइंटिफिकली देखें तो नशे की चीज, उनके लिए, सरकार के लिए नशा है। तो वो कहते हैं अल्कोहलिक लिकर ओनली फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जो हो रहा है, तो रेट ऑफ टीसीएस शैल बी 1%। जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको। टेंडू लीव्स 5%, टेंडू लीव्स 5%, लिखो।
टिम्बर्स अंडर फॉरेस्ट लीज, टिम्बर्स तो समझते हो, बैम्बूज अंडर फॉरेस्ट लीज और अदरवाइज और एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस 2.5%, 2.5%. स्क्रैप 1%. स्क्रैप कौन सा? मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल से जो आता है उस स्क्रैप की बात कर रहे हैं. मशीनरी या कोई न्यूज़पेपर पैकिंग मटेरियल एक्सेट्रा जो कबाड़ बेचते हो आप, उस स्क्रैप की बात नहीं हो रही है. नेक्स्ट इज मिनरल being coal or lignite or iron etc. is 1%. ठीक है, कोई सवाल यहां तक है तो पूछ लो. हाँ जी, क्या सवाल है आपका? पूछ रहे. टेंडू लीव्स क्या होती है? देखो, ये बेसिकली श्रीलंका में सबसे ज्यादा होती है. हमारे यहाँ इंडिया के अंदर मध्य प्रदेश में होती है. मध्य प्रदेश में इसे टेंडू लीव बोलते हैं. छत्तीसगढ़ में इसे केंदू लीव बोलते हैं. एमपी के इसके अंदर, एमपी में इसको टेंडू और छत्तीसगढ़ में केंदू, केंदू लीव. बीड़ी बनाने के ऊपर जो एक पत्ता लगाया जाता है बीड़ी में, वो टेंडू लीव्स का होता है. इसको जला, और ये इतना कठोर होता है, घने जंगलों में होता है ये, और इसको जलाने पर चिंगारी भी होती है, जो हमें पता है. हम सब ने अपनी लाइफ में बीड़ी पीते हुए किसी को जरूर देखा हो. तो उसको जलाने पर चिंगारी भी होती है. ठीक है, थोड़ी एक्स्ट्रा होती है, वो जलती रहती है. दूसरे पत्तों को जलाओ, वो ऑटोमेटिक आग आगे कंटिन्यू नहीं होती, वहीं बुझ जाएगी. बट टेंडू लीव्स जो होती है, बीड़ी के अंदर जो यूज होता है, वो धीरे 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 आगे टोबैको को अंदर जो होता है उसको जलाता रहता है. ये तो टेंडू लीव्स, तो इनके ऊपर लगा दिया गया. क्लियर? बट टीसीएस कब नहीं लगेगा? द सेड गुड्स आर परचेज बाय रेजिडेंट बायर, घरेलू, और टू बी यूज इन मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग और प्रोड्यूस आर्टिकल, थिंग्स और जनरेशन. कौन से वाले के लिए खाली? अगर इंडियन रेसिडेंट ने यह सामान खरीदा तो उसके ऊपर टीसीएस नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड वो उसका फर्दर यूज किस चीज में कर रहा है? फॉर जनरेशन ऑफ पावर. जनरेशन ऑफ पावर उस प्लांट के लिए अगर यूज किया जाता है. लिख लो, मैं लिखवा देता हूं. इफ द अबव गुड्स आर परचेज्ड for further processing or manufacturing any article or thing, full stop, next line इसी में, और for generation of power, मतलब लिखो, फिर समझाता हूं. और फॉर जनरेशन ऑफ पावर, आर्टिकल और थिंग, नेक्स्ट लाइन, और फॉर जनरेशन ऑफ पावर, एंड नॉट फॉर ट्रेडिंग पर्पस, एंड नॉट फॉर ट्रेडिंग पर्पस. एंड पॉइंट नंबर नेक्स्ट, if the buyer furnish declaration in the form number 27C, then no TCS on the above goods. सत्ताईस C. मतलब ये कह रहे हैं कि टीसीएस कब नहीं लगेगा? अगर आप अबव रिटन गुड्स को, यू आर अ रेसिडेंट इंडिविजुअल और रेसिडेंट पर्सन इन इंडिया, एनी रेसिडेंट पर्सन इन इंडिया, अगर वो इन गुड्स को खरीदता है
किसी और चीज की मैन्युफैक्चरिंग के लिए फर्दर, किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग हो तो उसको टीडीएस नहीं पे करना, टीसीएस पे नहीं करना, और या फिर वो मैन्युफैक्चरिंग किसी और चीज की ना करके पावर जनरेशन का काम करता है तब भी उसको टीसीएस पे नहीं करना। बट अगर वो ट्रेडिंग करता है इनका तो आगे फर्दर एज इट इज बेचेगा तो टीसीएस देना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट लिखिए टीसीएस इन केस ऑफ ज्वेलरी एंड बुलियन। टीसीएस इन केस ऑफ ज्वेलरी एंड बुलियन। ये भी इंपॉर्टेंट है कि एवरी पर्सन who receive amount in cash make sure cash अंडरलाइन कीजिए, as a consideration every person who receive amount in cash as a consideration for sale of jewelry or bullion। ज्वेलरी और बुलियन, बुलियन BULLION, ये क्या होता है लिख लो, बताता हूं। shall be liable for collection of TCS at 1%। क्लियर? बुलियन होता है जब हम गोल्ड का बिस्किट खरीदते हैं ना, गोल्ड का बिस्किट जब लिया जाता है तो उसको बुलियन बोला जाता है। गोल्ड के बिस्किट्स जो होते हैं, गोल्ड के ना ईंटें, ब्रिक्स नहीं होती गोल्ड की, चांदी की ब्रिक्स होती है। चांदी की बिस्किट्स भी होते हैं पर चांदी के बिस्किट्स स्पेसिफिकली बनते हैं, बनाए जाते नहीं है। चांदी ब्रिक्स में डील होती है, 30 किलो की एक ब्रिक होती है चांदी की, और गोल्ड बुलियन में मतलब बिस्किट में डील होता है, 1 किलो का एक बिस्किट होता है गोल्ड का। क्लियर? वैसे डील होता है तो उसको बुलियन बोला जाता है। बुलियन ट्रेडर्स बोलते हैं इनको। दिल्ली के जैसे कूचा माजनी के अंदर जो है बुलियन ट्रेडर्स होते हैं, वो खाली क्या करते हैं, इन बिस्किट्स में डील करते हैं। उनका काम, उनका रॉ मटेरियल ये होता है, स्टॉक इन ट्रेड। बट नो टीडीएस if bullions are up to 2 lakh rupees, no TCS, no TCS if the bullions are up to, नाम कुछ भी बदल दो, कहने का मतलब है टैक्स ना लें, उसी समय टैक्स ले लेते हैं वो आपसे। No TCS if number 1 bullions are up to 2 lakh and jewelry up to 5 lakh। क्लियर? 2 लाख तक और 5 लाख तक की लिमिट है, टीसीएस नहीं काटना, नगद, अदरवाइज तो है ही नहीं ना। नेक्स्ट, TCS in case of lease of toll plaza, mines खान and parking lots। लिखो, एवरी पर्सन ग्रांटिंग द लाइसेंस
for transfer of any rights for number 1 parking lot, plaza, toll plaza, mines, etc. to another person other than public sector company for the business purpose shall collect TCS at the rate 2%. At the rate 2%, 2%. कोई सवाल है बच्चों तो पूछो। ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं एक हम। स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। आप रादर सॉल्यूशन करना चाहो डायरेक्ट वो कर लो, क्वेश्चन लिखना है तो वो लिख लो। तो फर्स्ट का आंसर डेफिनेटली करेक्ट 4500 है, और सेकंड का आंसर बताइए। सेकंड का सेक्शन कौन सा लगेगा? 194A लगेगा। तो क्या रेट है उसमें? कितने अमाउंट पे लगेगा? 40,000 से एक्सीड कर जाएगा तो लगेगा। कितना इंटरेस्ट है यहाँ पर? कितना इंटरेस्ट आया? तो टीडीएस कितना आएगा? करेक्ट, करेक्ट, डन, दिस इज द आंसर। चलो एक लास्ट पॉइंट लिख लो, लास्ट पॉइंट लिख लो, टीसीएस ड्यू डेट्स। ऑफ रिटर्न्स। देखिए क्वार्टर नंबर 1, क्वार्टर नंबर 1 कब से कब है? मई जून। इसकी रिटर्न की डेट क्या है आपकी? 15 जुलाई। ठीक है। क्वार्टर नंबर 2 कब आता है आपका?
जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसका कब रहेगा? 15 अक्टूबर। तीसरा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसकी क्या रहेगी डेट? और लास्ट आपका जैन, फेब, मार्च, इसकी ड्यू डेट क्या रहेगी? 15 मई। क्लियर? देखो, हेलो, हाँ जी, क्लियर? दिस आर द रिटर्न। इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। Now if you have any doubts you can ask.